बात पता चली तो इनका मेरी तरफ देखने का तरीका ही बदल जाएगा। वैसे भी ये हाई फाई लोग हमारे जैसे लाल किले वालों को तो अपने आगे कुछ समझती ही नहीं है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। मानसी की ग्रेजुएशन खत्म होने को आई थी, लेकिन मानसी के मन में ये पुरानी दिल्ली के लिए बना कॉम्प्लेक्स बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, आप भी तो जानना चाहेंगे ना। कुछ साल पहले मानसी ने एक डांस क्लास में एडमिशन लिया था, जहां उसे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आने वाले लड़के लड़कियां मिले। बहुत बढ़िया मानसी, तुम एक बहुत अच्छी डांसर हो। बहुत जल्दी तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से सीख लिया है। तुम बस ऐसे ही प्रैक्टिस करती रहो। इस साल हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं तुम्हें ही रेकमेंड करूंगा। अरे सर, पैरों की जूती को सर पर बिठा रहे हैं आप। आपको पता भी है ये मानसी कहाँ से है? इतने सालों से इस क्लास में प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट को पीछे करके अचानक से इस मानसी को आगे कर दिया आपने। एक बार सोचा तो होता किसके साथ हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं। कहाँ हम लोग और कहाँ ये लाल किले वाली मानसी। लाल किले के आसपास का इलाका कैसा है ये तो पता ही होगा आपको। पतली गलियों वाला गंदा मोहल्ला है इसका। आपने भी पता नहीं क्यों ये गंदगी अपनी क्लास में बुला ली। ये कैसी बेहूदी बातें कर रहे हो तुम लोग। ये डांस क्लास है। यहाँ पर तुम लोगों के फाइनेंशियल स्टेटस नहीं, तुम्हारे स्किल के ऊपर डिस्कस करने के लिए जमा होते हैं हम लोग। जिसके अंदर टैलेंट होगा वही आगे जाएगा। इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं कि वो लाल किले से आती है या फिर जंतर मंतर से। मेरे लिए सब बराबर है। डांस टीचर ने तो अपनी तरफ से बच्चों को समझाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन साउथ दिल्ली के बच्चों का पूरी क्लास के सामने मानसी का इस तरह से मजाक उड़ाना उससे अंदर तक हिला गया था। इस घटना के बाद मानसी के मन में एक गहरा डर बैठ गया था। कोचिंग में आते जाते बाकी के बच्चे अब मानसी को ताने मारने लगे थे, जिन्हें सुनकर वो काफी परेशान रहने लगी थी। जब ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने डांस क्लास जाना बंद कर दिया, और तब से ही वो किसी से भी दोस्ती करने और अपने बारे में खुलकर कुछ भी बताने में हिचकिचाने लगी। आज के दिन, मानसी बेटा, बहुत हो गई तेरी पढ़ाई। तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मैं तो कहती हूँ इस रिश्ते के लिए हाँ बोल देते हैं। माँ, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। आपको पता है ना, मेरे सपने अलग है। मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अरे बेटा ठीक है ना, तू जो भी करना चाहती है वो शादी के बाद भी कर सकती है। और हम भी कोई जल्दबाजी में शादी नहीं करेंगे। अच्छी तरह से सोच समझ कर ही रिश्ता पक्का करेंगे। अच्छा ये बताओ माँ, लड़का कहाँ का रहने वाला है? उसके बाद सोचूंगी शादी करनी है कि नहीं। बेटा लड़का तो इतना अच्छा है कि अगर यहाँ रिश्ता हो गया तो तेरी किस्मत ही खुल जाएगी। तेरे पापा के मित्र है ना, उनकी तरफ से ये रिश्ता आया है। बता रहे थे लड़के वाले साउथ दिल्ली के पोश इलाके में रहने वाले हैं। पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं। तेरा रिश्ता वहां होगा ना तो बहुत खुश रहेगी तू। कमाल करती हो माँ। अगर आपको रिश्ता करना भी है ना तो अपने बराबरी का लड़का ढूंढो। कहाँ हम और कहाँ वो साउथ दिल्ली वाले। मुझे ऐसे बेमेल शादी नहीं करनी। अरे बेटा, इसमें बेमेल जैसा क्या है? और साउथ और ईस्ट